बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। करंट अफेयर्स में हमारा आज टॉपिक है जी इंडियन टारगेट किलिंग इन पाकिस्तान। कि आपने देखा कि एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है जिसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो शर्मिंदा किया और शर्मिंदा कर रहा है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको, कि भाई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है अब क्या महफूज हाथों में है या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो है वो 2020 से लेके 2024 के बीच में 20 लोगों को जो है वो पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया जो कि इंडियन एक्टिविस्ट थे। ठीक है, और अब इस बात की तस्दीक जो है वो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो आपको यहाँ पे पुरनूर चेहरे वाले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी इस बात का इकरार कर दिया कि भाई अगर पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी होगी तो हम घुस के मारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था। ये उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने लोग मारे हैं, लेकिन ये जो बयान उनका आया है सामने इस रिपोर्ट के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही रिपोर्ट ने ये कहा कि ये जो 20 लोग मारे गए हैं ये रॉ के ऑपरेशंस थे जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जो इंडिया के अंदर एक्टिविस्ट मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है जी, या सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, तो उनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुए हैं बेसिकली, और इनको यहाँ पे पाकिस्तान में कत्ल किया गया और पाकिस्तान को कोई इसकी परवाह नहीं या पता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से कहा जा रहा है। तो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है गार्डियन की, ये यूके का न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसने ये रिपोर्ट पब्लिक की है 4 अप्रैल 2024 को, जिसमें कहा गया। और ऊपर से अब ये 2 दिन पहले जो ये बयान आया है, ठीक है, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का, तो ये बहुत ख़तरनाक है कि किस तरह से ये मोकरी है पाकिस्तान की जो हम ये कहते हैं कि भाई छठी बड़ी फौज है, एटमी ताकत है, सब कुछ है, और इस तरह से कहा जा रहा है कि हम घुस के मारेंगे। ठीक है, तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, इसीलिए पाकिस्तान की जो है इस टाइम पर दुनिया में जगहसाई हो रही है। तो देखते हैं जी मामला क्या है। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसको लेते हैं। देखिए पस मंज़र ये है कि भाई जून 2021 से ये कहा जा रहा है कि जून 2021 से इंडियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ जो है, ठीक है, जो ये ऑपरेशंस वगैरह लीड करती है, तो रॉ जो है वो क्या कर रही है, मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स में शामिल है और 20 लोगों को वो पाकिस्तान के अंदर जो है कत्ल कर चुकी है पिछले 4 सालों के अंदर। और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है गार्डियन के अंदर 4 अप्रैल 2024 को, ठीक है, जिसमें पूरा उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिया की जो एजेंसी रॉ है ये बाहर ऑपरेशंस कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये टारगेट किलिंग्स हैं। टारगेट किलिंग्स का मतलब ये है कि ये उन इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है जो इंडिया के अंदर या इंडिया की नज़र में जो दहशतगर्द हैं। ठीक है, यानी इंडिया उनको दहशतगर्द समझता है, वो समझता है कि वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, या वहां से भागे हुए हैं, तो उनके खिलाफ इंडिया ऑपरेशन कर रहा है और बाहर के मालिक में जाके उन्हें मार रहा है। ठीक है, और इस टाइम पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हालात जो हैं वो सदमहरी का शिकार हैं, क्योंकि वो पहले से ही मुनक़ता थे, लेकिन फिर भी जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा लो हुए हुए हैं। अच्छा, इंडियन कोविड असैसिनेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, तो देखिए ये जो गार्डियन है इसने ये कहा कि इंडिया का प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो एक प्रोग्राम है कोविड असैसिनेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसका मतलब ये है कि ये खुफिया ऑपरेशंस हैं कि भाई इंडिया जिनको दहशतगर्द समझता है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे तो खुफिया ऑपरेशन के तहत उन्हें वहाँ पे कत्ल किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये इनका प्रोग्राम है और ये इनकी नई पॉलिसी है, क्योंकि इससे पहले इंडिया ऐसा नहीं करता था और लोग भाग जाया करते थे, लेकिन अब इंडिया को अंदाज़ा हो गया कि उसकी बैक पे यूएस भी खड़ा है, ठीक है जी, और यूके पे भी उनका इंडियन नेशनल प्राइम मिनिस्टर है और अब वो जो है दुनिया में अपनी धाक मनवा रहे हैं। तो इसलिए वो अपने जो ऐसे मुलजिम हैं जिनको समझते हैं कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं उनको वहां पे जाके कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें 2 का हवाला दिया गया, मेजरली एक को कत्ल कर दिया गया और एक को कत्ल करने की कोशिश की गई। अब जिनको कत्ल किया गया, हरदीप सिंह निज्जर जो हैं, जो कनाडा के अंदर मौजूद थे, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई भी है ऑलरेडी। तो ये कनाडा के अंदर थे और ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, ठीक है, जो इंडिया का पंजाब है उसके अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, जो चाहते हैं कि वो इंडिया से आज़ाद हो जाए, तो खालिस्तान मूवमेंट का नाम दिया हुआ है। तो ये उनके एक्टिविस्ट थे जिनको कनाडा में इंडिया ने लास्ट ईयर कत्ल किया और उसकी वजह से जो बहुत हालात डाउन भी हुए इंडिया और कनाडा के बीच में, लेकिन इंडिया ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वहीं पे एक और जो है वो कत्ल की साजिश की गई जो कि नाकाम हो गई, और वो है जी गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब जो हैं, ये जो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं, इनको कत्ल करने की कोशिश की गई अमेरिका के अंदर। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है, और इनको चेक रिपब्लिक का एक बंदा है उसके थ्रू जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई और वो जो बंदा है उसको फिलहाल पकड़ लिया गया और उसके ऊपर जो है वो अभी चार्जेस चल रहे हैं। तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर जाहिर बात है ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है।
तो ये जो पैटर्न है, ठीक है जी, पैटर्न ऑपरेशंस का ये बता रहा है कि भाई ये इंडियन गवर्नमेंट ही कर रही है। किस लिए? क्योंकि ये खामोश करना चाहती है अपने अपोनेंट्स को जो कि बॉर्डर से बाहर है, यानी वो लोग जो इंडिया पे तनकीद करते हैं या वहाँ की मूवमेंट्स का हिस्सा हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको खामोश करवाने का एक तरीका है। और जो इंतहाई इलीगल मेथड है कि आप, इसका मतलब यह दुनिया किसी मुल्क में जो कोई बैठा हुआ है, अब कोई आज़ाद नहीं रहा कि अगर वो इंडिया खिलाफ बोलेगा तो उसको वहाँ जाके कत्ल कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में तो 20 कर दिए गए, तो इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करते हैं किलिंग्स की, तो कंफर्म किलिंग्स यहाँ पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये बात मानी है कि भाई पाकिस्तान के अंदर 6 लोगों को कत्ल किया गया, ठीक है, जिनका ताल्लुक इसी तरह से इंडिया की किसी ना किसी मूवमेंट से था या वो जो है वो जिहाद की मूवमेंट से उनका लिंक था जो कश्मीर में हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्म किया और ये कहा जा रहा है कि उसमें से जो 2 लोग हैं वो तो कंफर्म हो चुके हैं कि उनके एविडेंस भी ये हैं कि वो उनका जो ताल्लुक है बताया जा रहा है कि भाई वो रॉ नहीं उनको कत्ल किया उनकी असैसिनेशन के लिए। बाकी जो 4 हैं उनको देखा जा रहा है और जो पैटर्न है वो यही है कि वो इंडिया की एजेंसी ने ही उन्हें कत्ल किया है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो 2 लोग हैं, एक हैं जी मोहम्मद रियाज साहब और इनको कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का जो कश्मीर है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे सितंबर 2023 में कत्ल किया गया इनको, ठीक है। और इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ये जो हाफिज़ सईद साहब हैं, आपको पता है ये लीड करते हैं इसको, तो इनकी पार्टी से है जो कश्मीर का जिहाद लीड कर रही है कश्मीर के अंदर। और दूसरे हैं शाहिद लतीफ़ साहब जिनका जैश मोहम्मद से जो है ताल्लुक बताया जा रहा है और इनको सियालकोट में कत्ल किया गया। और इनके जो एविडेंस मिले हैं वो यही कहते हैं कि भाई इनको रॉ ने कत्ल किया, ठीक है। और बाकी कंफर्म नहीं है, लेकिन गो कि अभी पाकिस्तान बाकी के ऊपर भी जो है वो लगा हुआ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने भी फिलहाल ये बात छुपाई हुई थी। अब क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आ गई तो जाहिर बात अब एजेंसीज की बदनामी है कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपके मुल्क में ये आके कत्ल करके चले गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। एविडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिलहाल इंटरनेशनली ये कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया को किस तरह से काउंटर किया जाए, लेकिन लगता ऐसा नहीं है, ठीक है। कि जो इंसिडेंट है निखिल गुप्ता का, ये वही निखिल गुप्ता है जिसने मिस्टर पोन्नम को कत्ल करने की कोशिश की, ठीक है। ये जो है, ये जो अमेरिका के अंदर मौजूद है न्यूयॉर्क में, इनको इस निखिल गुप्ता ने कत्ल करने की कोशिश की, ठीक है। और इसको जो है वो पकड़ लिया गया है और ये चेक रिपब्लिक का है, बेसिकली है इंडियन लेकिन चेक रिपब्लिक के अंदर रहता है। तो अब इसके खिलाफ वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और उसको पकड़ा हुआ है पुलिस ने और अब आगे इसके मामला चल रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल उसने कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो खामोश है। सिर्फ उसने इतना ही कहा है इंडिया को कि भाई आप ताउन करें, ठीक है, कनाडा के साथ या बाकी ममालिक के साथ जो है ताउन करें ताकि हमारे सामने सच आ सके। लेकिन आपको पता है कैसा होगा, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन जो है वो स्लीपर सेल ने किया। स्लीपर सेल खुफिया एजेंसियों के होते हैं जो दूसरे ममालिक के अंदर मौजूद होते हैं, आम लोगों की तरह रहते हैं और जब उन्हें कोई टारगेट दिया जाता है तो वो जाके टारगेट करके आ जाते हैं, तो उनकी कोई पहचान नहीं होती, ठीक है। तो ये जो स्लीपर सेल है ये यूएई से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान में यानी ये जो 20 लोग कत्ल हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो यूएई से दिए जा रहे हैं और वहाँ से ये स्लीपर सेल पाकिस्तान का ऑपरेट हो रहा है, जिसमें ये सिख और कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो हैं ये दोनों, यानी जो कश्मीर के जिहाद में शामिल हैं और जो सिख के सेपरेटिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद थे, ठीक है, उनको कत्ल करने का टारगेट दिया हुआ है। तो अब तक ये सच 10 जो है वो ऐसे केसेस आ चुके हैं सामने, ये कहा जा रहा है जिनकी इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है, लेकिन टोटल तो 20 हैं, लेकिन 10 लगे हुए हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि शायद जो है वो उनको इंडिया ने ही कत्ल किया है, जिसमें 2 मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ़ कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो सामने है, क्योंकि इन 2 में जो है वो सामने है, लेकिन फिलहाल तक पाकिस्तान ने कुछ तरह से स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि एजेंसियों का तरीक़ाकार ऐसे है कि आप कभी भी एविडेंस नहीं ला सकते 100%। अब पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, सज्जाद काजी साहब, वो ये बात कहते हैं कि भाई हम इसको इंडिया को अकाउंटेबल बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, और ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। लेकिन कहने से क्या होता है, बात तो ये है, यानी ऑफिशियली पाकिस्तान ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि इंडिया ने ऐसा किया। अब इम्प्लीकेशंस और डिनाइल की बात कर रहे हैं तो इम्प्लीकेशंस ये हैं कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया के हालात पहले ही बहुत ज़्यादा लो थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे थे, जाहिर बात है वो मज़ीद नीचे जाएंगे और मज़ीद जो है सर्दमहरी आएगी इसके नतीजे के तौर पे। क्योंकि अब इससे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हो रही है कि भाई पाकिस्तान जो है ख़ुद को छठा एटमी ताकत कहता है और ऐसे मामला है पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ पर जो है वो रॉ जैसी एजेंसी आके अगर यहाँ पर कत्ल करके चली जाती है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और उसकी एजेंसीज़ के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप इंटरनल मामलात में इतने इन्वॉल्व हैं कि आपको पता ही नहीं है कि बाहर जो असल दुश्मन है उसको आप देख ही नहीं रहे और आपने उसको छूट दी हुई है, ठीक है।
तो फिलहाल इंडिया जो है इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन इंडिया डिनाई कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और कनाडा के अंदर जो अटेम्प्ट्स हुई हैं। कनाडा में तो कामयाब हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो फेल हो गया। तो इनको वो कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है, लेकिन गार्डियन की जो न्यूज़ है, जो गार्डियन न्यूज़पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली ये इंडिया का ही काम है, क्योंकि गार्डियन जाहिर बात है इंडिया का, यूके का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर और वर्ल्ड इंटरनेशनल जो है न्यूज़पेपर है, तो वैसे रिपोर्ट कोई पब्लिश नहीं कर सकता विदाउट एविडेंस। तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हम घुस के मारेंगे, ठीक है। अब रिसेंट डेवलपमेंट में अप्रैल 2024 के अंदर ये जो 20% की रिपोर्ट आई है, इसके बाद से पाकिस्तान जो है थोड़ा सा एक्टिव हुआ और पाकिस्तान ने कहा है कि जो स्लीपर सेल्स हैं ये यूएई से ऑपरेट हो रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या मामला है, कैसे जा रहा है। अब पाकिस्तान ने इसके साथ साथ ये भी फैसला किया है कि हम यूएस और कनाडा के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे और उनको आगे लेके चलेंगे और उनको कहेंगे कि आपके ममालिक में भी कत्ल करने की कोशिश की गई और एक में तो कत्ल भी हुआ, तो ये पैटर्न सेम है। तो सेम पैटर्न की वजह से हम रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं आप हमारे साथ ताउन करें, लेकिन हमें पता है कि यूएस ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यूएस का इस टाइम पे इंडिया जो है वो पार्टनर है चाइना के खिलाफ, इसलिए यूएस का अगर एक दो लोग मरते भी हैं और इंडिया के ही मर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए शायद यूएस कभी भी इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा। ऊपर ऊपर से तो आपको पता है वो करता ही है, जैसे वो इजराइल के खिलाफ ऊपर ऊपर से बयान देता है तो सारी सपोर्ट इसी की है। तो ये ऐसा ही मामला है। तो फिलहाल पाकिस्तान को इसमें कोई कामयाबी दिखाई नहीं दे रही, यही है कि हमारी अपनी जो है वो इंसल्ट है। एट द एंड अगर कंक्लूड करें तो क्वेश्चन जो पैदा हो रहे हैं, जो डिबेट की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की क्या महफूज हाथों में है, कि अगर इस तरह से आके जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की जा रही हैं तो कुछ भी किया जा सकता है, और अगर महफूज हाथों में नहीं है तो क्या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं जो इतना बड़ा बजट लेते हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनली आप अगर देखेंगे न्यूज़पेपर तो इसी तरह से ही पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ है, तो क्या पाकिस्तान ने अपनी जो सोवरेनिटी है, हाकमियत है, उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है कोई भी आए और आके हमारे मुल्क के अंदर ही लोगों को मार के चला जाए। और साथ में ये फेलियर है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, ठीक है, कि जो है वो जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रही और जो नहीं करने चाहिए उसमें इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से ये हालात हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।